session? Okay, awesome. So yesterday we have discussed a very important topic which is called as the concept of percentage change, right? है ना? तो concept of percentage change के बाद एक उससे भी ज्यादा important topic आया था क्या? Concept of successive changes, right? है ना? Successive percentage change के बारे में हमने discuss किया था. And the formula of successive percentage change is given by x plus y plus x into y divided by 100%. है ना? तो इसी सक्सेसिव परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसपे हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी आज बात करेंगे. ठीक है, तो x plus y plus xy by 100 दिस फॉर्मूला इज ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज, है ना? तो जब भी आपके सक्सेसिव चेंजेस होते हैं तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड योर आंसर्स, है ना? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास टोटल कितने थे, 100 रुपीज थे, है ना? फिर इन 100 रुपीज में पहले क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हो गया. ठीक है, उसके बाद एडिशनल इंक्रीमेंट हो गया कितने परसेंटेज का, 20% का, है ना? सो आपके पास सक्सेसिव चेंजेस हो रहे हैं, पहले 10% का चेंज हो रहा है, फिर फाइनल जो अमाउंट था उसमें फिर वापस से 20% का चेंज हो रहा है ना? तो जब भी इस तरह के चेंजेस होते हैं तो यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20, राइट? है ना? तो x और y के वैल्यूज रखने के बाद यू कैन फाइंड द आंसर फॉर दिस वन, राइट? गुड जॉब नागेश, द आंसर इज करेक्ट. गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि जब जब आप आंसर्स लिखते हैं चैट बॉक्स में, प्लीज सेंड इट प्राइवेटली. ओके नागेश, आप प्राइवेटली भेजिएगा. कोई भी आंसर लिख रहा है प्राइवेटली भेजिए प्लीज. ठीक है, सो x plus y plus x into y by 100, this is the formula which we have discussed yesterday. So the value of x is going to be equal to how much? 10. Value of y is going to be equal to 20. So 10 plus 20 plus 10 into 20 divided by 100 percentage. This is going to be the final value. So 10 plus 20 is going to be equal to how much? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30 और ये 2 0 से 2 0 मेरे कट जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2. So 30 plus 2 percentage. Therefore total is 32%. मतलब एक बार 10% से चेंज हुआ, फिर आगे जाके 20% से बढ़ा, सॉरी 10% से बढ़ा, फिर आगे जाके 20% से बढ़ा, तो ओवरऑल वो 10 plus 20 इक्वल टू 30% से नहीं बढ़ेगा, वो कितने से बढ़ेगा, 32% से बढ़ेगा, है ना? तो 100 रुपए की चीज अगर 32% से बढ़ जाएगी, है ना? तो दो तरीके हैं इसको करने के, कल ही मैंने बताया था. तो 100 प्लस 32% ऑफ 100, या तो आप इसे ट्रेडिशनली कर सकते हैं इस तरीके से, राइट? सो 100 प्लस 32% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 100. ओके, सो ये कट जाएगा, इट्स गोना बी इक्वल टू 132. या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर मैंने सिखाया था कि 32% से बढ़ा मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने का आएगा आपका, 1.32 आएगा, है ना? तो इसको भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 132 सेम आंसर मिलता है. ठीक है, तो जो लोग कल के सेशन में थे आई बिलीव वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस फैक्टर से, है ना? फटाफट टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस इफ यू वर देयर इन द प्रीवियस सेशन एंड यू आर एबल टू रिलेट कि ये फैक्टर कहां से आ रहा है. Okay, Prem, we'll do that once again. I can see there are some people who have not attended the previous session. कोई बात नहीं प्रेम, मैं आपको वापस से बता दूंगा ये फॉर्मूला. ठीक है, यस, ऑसम ऑसम. आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल रिलेटिंग टू दिस थिंग. ओके, चलिए मैं देख रहा हूँ आज की अटेंडेंस थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लास. ठीक है, तो गाइस जो लोग कल आए थे कोई बात नहीं, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बस एक शॉर्ट में मैं 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ कल की चीजें, है ना? सो जस्ट बेयर विद मी फॉर द 5-10 मिनट्स. ठीक है, पहले मुझे चैट बॉक्स में फटाफट सिर्फ वो लोग आंसर करो जो लोग कल नहीं आए थे. ठीक है ना? विवेक हम बात करते हैं, विवेक हम बात करते हैं उस बारे में. ठीक है, तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में वो लोग यस लिख के भेजो, सिर्फ वो लोग लिखेंगे जो कल नहीं आए थे. आई जस्ट वांट टू सी द काउंट, हु हाउ मेनी पीपल आर देयर. यस, 1 2 3 4 5 6, a lot of people, 7 8. yes, okay, that's it, 9 10. okay, ठीक है, a lot of people are there who were not present yesterday guys. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, तो एक बार फटाक से मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ वो चीज. तो फॉर्मूला इज ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज. ठीक है, फॉर्मूला इज ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज. ठीक है, मान लीजिए किसी चीज को आप 10% से बढ़ाते हैं, ठीक है, और उस चीज को वापस से जाके आप 20% से बढ़ाते हैं, है ना?
तो हमें इन जनरल क्या लगता है कि हमने ओवरऑल उस चीज को कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 30% से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये देखने में ट्रू लग रहा है, बट ये ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने उस चीज को 10% से बढ़ाया, उसके बाद में जाके वापस उस चीज को 20% से बढ़ाया। जैसे कि मेरे पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपए को मैं 10% से बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% होता है 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, इट्स गोना बी 110, राइट, है ना। अब इस 110 को मैं क्या कर रहा हूँ, 20% से बढ़ा रहा हूँ। ओके, सो इफ आई इंक्रीज 110 बाय 20%, सो 110 प्लस 20% ऑफ 110, राइट, राइट, है ना। व्हाट इज 20% ऑफ 110, कितना हो जाएगा ये, दिस इज गोना बी 22, ठीक है। तो 110 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 132। ओके, तो मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर वापस 20% से बढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने उसको 30% से बढ़ाया, बट ये गलत होता है। मैंने एक्चुअली उसको कितने परसेंट से बढ़ाया रहता है, मैंने उसको 32% से बढ़ाया रहता है, ठीक है। तो 32% अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज, ठीक है, या फिर फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये फॉर्मूला कब कब यूज होगा, जब जब आप किसी चीज को एक बार बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वापस से उस चीज को दोबारा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं उनमें से कोई है ऐसा जिसको फॉर्मूले में किसी तरीके का डाउट हो, या फिर कुछ ऐसा डाउट हो कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, क्विकली गाइस बता दो, क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं आपके लिए। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी गाइस, जो लोग नए आए हैं उनको किसी भी तरीके का कोई डाउट है कि फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है उसमें। नहीं है, या अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो, ठीक है। है ना, नो नो, ऑसम, ठीक है ना। तो कब कब यूज करना है मुझे फॉर्मूला, जब मैं एक चीज को एक बार बढ़ा रहा हूँ और उसको वापस से बढ़ा रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला क्या बोलता है कि x प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%, ये मुझे क्या देता है, किस चीज की वैल्यू देता है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज की, है ना। तो अगर मैंने उसको एक बार 10 से बढ़ाया तो मैं x की वैल्यू डाल दूंगा क्या उसमें 10, फिर उस चीज को मैंने दोबारा किससे बढ़ाया, 20% से बढ़ाया तो y की वैल्यू डाल दूंगा 20, है ना। 10 से बढ़ाया फिर 20 से बढ़ा, तो ओवरऑल कितने से बढ़ाया, इन दोनों को वैल्यू फॉर्मूले में रख दो। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 0 से 0 कट गया, है ना, तो 2। ओके, सो एक बार 10 से बढ़ा, एक बार 20 से बढ़ाया, मतलब ओवरऑल 32% से बढ़ाया मैंने। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट? ऑसम 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 गाइस, ठीक है। सर अगर 3 बार बढ़ाया तो नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा। नहीं, ठीक है। वो पूछता है, लिमिटेड चीजें हैं, उतनी ही चीजें पूछता है, ठीक है। और 3 बार अगर बढ़ाया तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, आप 2 बार का निकाल लीजिए, और 2 बार का निकालने के, देखो 3 बार का फॉर्मूला याद करना फिजिबल नहीं है, वो नहीं रहेगा दिमाग में उस समय। 2 बार का रहता है, 3 का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करना कि पहले 2 बार का निकाल लेना, और फिर उसमें एडिशनल तीसरी बार का जो उसको ऐड कर लेना। वो नहीं चाहता है बेसिकली, ठीक है, कभी नहीं, कहीं नहीं पूछता है वो 3 बार का, ठीक है। ओके, चलेगा। सो आई थिंक ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्लियर है गाइस, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं आप लोग प्लीज जाके इस चीजों को वीडियो में देख लेना, जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो में आप जाके उन चीजों को देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। पूजा मैम विल शेयर द वीडियोस, आस्कर वो आपको वीडियो भेज देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आज के सेशन को लेके। तो जो चीज हमने कल सीखी है उसको ही लेके हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। कल हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे इस टॉपिक पे, आज कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी चीज को मैं 10% से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उस चीज को मैं वापस 10% से बढ़ा रहा हूँ, मतलब 10% ऑफ इंक्रीमेंट, फिर उस चीज को वापस 20% से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इस केस में ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो जाता है, 32% का हो जाता है। ये निकालना मैं सीख चुका हूँ, है ना। वही अगर किसी चीज को 10% से घटा रहा हूँ और उसको वापस से फिर 20% से घटा रहा हूँ, तो इस बार क्या होगा, मेरे फॉर्मूले में x की वैल्यू -10 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20। तो जब हम घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को नेगेटिव डाल देते हैं, है ना। जब बढ़ाते हैं तो उसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 28%। मतलब मैंने 10 से घटाया फिर 20 से घटाया, तो ओवरऑल आंसर कितना है, 28% से मैं उसको घटा रहा हूँ, यहाँ पे 32% से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल कभी कभी ऐसा आता है कि मैंने उस किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाया, ठीक है। अब बताइए मैं उसे कितने और परसेंटेज से बढ़ाऊं, बताइए कि मैं उसे कितने और परसेंटेज से बढ़ाऊं, ताकि ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है वो मुझे कितना मिल रहा है, 40% का मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार मैंने 10% से बढ़ाया, दोबारा कितने परसेंट से बढ़ाऊं ताकि ओवरऑल परसेंटेज 40 का मिले, ठीक है।
तो जनरली इसको देख के ना तुरंत क्या लगता है दिमाग में कि 10% से बढ़ाया तो यहाँ पे 30% से बढ़ा दूंगा मैं, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए 30%। ये चीज आई किसी के दिमाग में? कोई आया है जिसके दिमाग में ये चीज आ रही हो कि 10 से बढ़ाया है, टोटल 40 से बढ़ाना है, तो यहाँ पे 30 आंसर होना चाहिए? यस, क्विकली यस इन द चैट बॉक्स। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है? यस, किसी के दिमाग में आ रहा था, है ना? ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार हमारी चीजें फंसती हैं, ठीक है? तो हमें इनको ऐसे नहीं करना है, ठीक है? हमें इनको कैसे करना है? Okay, sure, Vivek, I'll just repeat in English. See, if I increase something by 10%, okay, if I increase something by 10%, and I'm increasing that particular thing by some more percentage again, let's say I'm increasing that thing by X percentage once again, and overall percentage increase comes out to be equal to 40%. Okay, so if I ask the value of X, so there's a possibility some people might think that the value should come out to be equal to 30%. So Vivek, did you also think that the value over here should be equal to 30% because the total we're going to be equal to 40? Yes. Yes, this happens. This happens. This becomes a mentality. Okay, just a second, guys. Huh? सॉरी फॉर दिस गाइस, है ना? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे 10% से बढ़ाया, हमसे पूछा गया कि बताइए कितने से बढ़ाना है, तो वी थिंक कि 30 होना चाहिए, जो कि गलत है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? हमें पता था x की वैल्यू कितनी है, 10 है, y की वैल्यू मुझे पता नहीं, ठीक है? यहाँ पे कितनी वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, इसको मैं y को एज इट इज रख दूंगा, ठीक है? y को y रख दूंगा, और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना है, 40 है, ठीक है? सो आवर फॉर्मूला सेज x प्लस y प्लस xy by 100, ठीक है? दिस इज माय ओवरऑल परसेंटेज चेंज, सो लेट्स इक्वेट विद द 40%, ठीक है? x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे आप 10 डाल दीजिएगा, 10 प्लस y प्लस 10 into y डिवाइडेड बाय 100, है ना? दिस इज गोना बी इक्वल टू व्हाट, 40% से परसेंटेज कट गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये 40 है, यहाँ पे y के टर्म्स में इक्वेशन है, आपका y जो भी आएगा दैट इज गोना बी द फाइनल आंसर, ठीक है? तो यहाँ मुझे 30% से नहीं बढ़ाना है इसको, ठीक है? यहाँ मुझे कितने परसेंट से बढ़ाना है, जो भी मेरी y की वैल्यू आएगी उतने परसेंट से मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं गाइस। लेट्स से इसी वैल्यू को मैंने 20% से बढ़ा दिया, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस वैल्यू को कितने परसेंट से और मुझे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ जाए मेरा, 40% का आ जाए। ओके, यस, ठीक है। तो मैं क्या मान लूंगा, मुझे पता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाय 100%, है ना? एंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इज गिवन टू बी एज 40%, ठीक है? परसेंट से परसेंट पहले काट देते हैं, हटा देते हैं, डिवाइड बाय 100 है दोनों के दोनों, ठीक है? सो x प्लस वाई बाय 100, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू गिवन है 20, दूसरी वैल्यू क्या है y, मुझे नहीं पता क्या है, तो x की वैल्यू डाल दूंगा मैं 20 प्लस y प्लस 20 y divided by 100 and that is given to me as equal to 40। जो भी वैल्यू y की आएगी मुझे उतने परसेंट से बढ़ाना है to get the overall percentage change as 40%। Okay? Okay, Nagesh, if the value is written positive over here, see, I can see that the sign over here is positive, ठीक है? मतलब it is increased, okay? Overall percentage change is positive over here, yeah, ठीक है? So let's see, y plus this is 0 से 0 गया, 2 5s are 10, so y plus y divided by 5 is equal to what, 20। इसको LCM लेके सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो 5y plus y कितना हो जाएगा, 6y divided by 5 is equal to 20। 2 3s are 6 हो जाएगा, 2 10s are 20 हो जाएगा, therefore y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 divided by 3, है ना? तो कितने परसेंटेज से मैं बढ़ाऊं इसको यहाँ पे, तो मुझे बढ़ाना है उसको 50 divided by 3% से, ताकि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ जाए, 40% का आ जाए। ओके, क्या 16.66, बिल्कुल आप उसे पॉइंट के टर्म्स में भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है? 16/2/3 भी बोल सकते हैं, है ना? एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है? चलिए, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज में क्या अभी हमने सीखा कि अगर एक वैल्यू को एक सर्टेन परसेंट से बढ़ाया तो उस वैल्यू को दोबारा कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा टू गेट ओवरऑल परसेंटेज चेंज इतना, तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज करके निकाल लूंगा, ठीक है? अभी फटाक से अनम्यूट करके मुझे बताओ, देयर इज एनीवन
देयर इज एनीवन जिसे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, ठीक है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी गाइस। सर इसका क्वेश्चन तो वर्बल में ही आएगा ना? क्या बोल रहे हो इसका? क्वेश्चन तो वर्बल में ही आएगा ना? हाँ, वर्बल फॉर्मेट में आएगा, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी चेक करेंगे, बट पहले हम फॉर्मूले को सीख ले रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ओके 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 क्वेश्चन सर। वर्बल के फॉर्मेट में आएगा, ओके। सर अभी अभी हमने एक डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, 3 years डेप्रिसिएशन का। तो वो रेशियो मेथड से उनका बोले, मेरे को दोस्त लोग बोले कि रेशियो मेथड से करते हैं करके। तो क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ सर? अभी नहीं, अभी हम चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आज का जितना डिस्कशन का है, ठीक है। ओके फिर वो ओके क्वेश्चन भी आपका ले लेंगे, ओके, है ओके ना। सर। वैसे ओके भी सर। कल और परसों दोनों पूरे डाउट सेशन है, तो वो समय भी कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो ओके तो गाइस, अभी वर्क एंड टाइम होने वाला है ना फिर से? हाँ, वर्क एंड टाइम में प्रॉपर पूरा पढ़ाने भी वाला हूँ फिर से, ठीक है ना, स्पीड एंड टाइम लाइव आल्सो? स्पीड टाइम, ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है, जितने चैप्टर्स वहां लिखे हैं मैं सारे पढ़ाने वाला हूँ, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, ओके। चलिए गाइस, ठीक है, अभी तक हमने अभी 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 देखो गाइस, जो लोग नए हैं डरना मत प्लीज, ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, आप रिकॉर्डिंग देखिए, आप पूरी तरह से चीजें वापस रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जो पुराने हैं आई गेस वो तो पूरी तरह से रिलेट कर पाते होंगे क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो फाइनली किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? सर ये लास्ट स्टेप में कहाँ से है? हाँ हाँ शिव बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ सर, कह रहे हैं स्टेप में 6y कहाँ से आया है सर? अच्छा, 6y ये देखो एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने इसको, ठीक है 5 है ना। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, फिर एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, राइट, है ना। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, देखो ये क्या है, y इंटू 1+1/5 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको शिव, राइट, है ना। और 1+1/5 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 6/5, तो y इंटू 6/5, है ना। तो मैंने उसे डायरेक्टली लिख दिया 6/5, ठीक है। No, Nagesh, it is not related to Python. Okay, it's a totally different course. Definitely Python से related नहीं है, लेकिन जिस कंपनी में Python का इंटरव्यू दोगे, so for that company this aptitude is required. Okay, it works like that. सर वो प्रीवियस वीडियोस नहीं मिले? मिल जाएंगे, मैंने बोल दिया है, मैंने कल ही बोल दिया था, ठीक है। तो इनफैक्ट कल रात को ही मैंने वीडियोस फॉरवर्ड भी कर दिए हैं, ओके। ओके सर, थोड़ा जल्दी हो सके तो। पक्का पक्का मैंने कल ही फॉरवर्ड भी कर दिए हैं, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, ओके, ठीक है, ओके। चलिए गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सबके सब कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। सो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 100, ओके, चलिए नंबर रहने देते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कोई भी नंबर था जिसे मैंने पहले 15% से बढ़ा दिया, ओके। अब मुझे बताइए कि मैं उस नंबर को और वापस से कितने परसेंटेज से बढ़ाऊं, ठीक है, वापस से कितने परसेंटेज से बढ़ाऊं ताकि मुझे ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज मिले वो कितने का मिले, 40% का, है ना। तो पहले 15% से बढ़ाया था, बाकी और कितने परसेंट से बढ़ाऊं ताकि मुझे 40% का ओवरऑल इंक्रीमेंट मिल जाए, ठीक है। सॉल्व करिए एंड प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस, ठीक है। पॉइंट में लगे तो पॉइंट में लिख देना। Sure, Siddharth. So I'm increasing something by 15%. Okay. Tell me by what percentage should I increase that particular thing so that overall there is an increment of 40%. Or what you can say is I have a number 100. I am increasing this number by 15%. Now I have to further increase this number by a certain percentage. Tell me by what percentage I should increase this number so that there is an overall increment of 40%. Okay, I have an answer from Nikhil. That was really quick, Nikhil. Good job. I have an answer from Ankita as well. Okay, Ankita देखो 15 है, तो जनरली लगता है कि मुझे इसको 25 से बढ़ाना चाहिए क्योंकि 15 + 25 40 हो जाएगा, जो कि गलत है। वही हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोग 25 आंसर मार्क कर देते हैं, जो कि गलत होता है ना। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100%, है ना। तो जहां पे x की वैल्यू आपको पता है 15, ये y की वैल्यू आपको निकालनी है, सो यू पुट 15 का वैल्यू, ये यहाँ का वैल्यू y होगी, प्लस
15y divided by 100, है ना, and that is given equal to 40%. इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 15 plus y plus 5 3s are 15, 5 20s are 100, so 3y by 20 is equal to कितना 40, ठीक है। चलिए इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इस 15 को ले आते हैं यहाँ पर, है ना। इसका एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल बी गेटिंग व्हाट 20y plus 3y is 23y by 20 is equal to 20, 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा 25। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 into 25 divided by 20, है ना। सो इतने परसेंटेज चेंज, ओके। सो मुझे इस y की वैल्यू को इतने परसेंटेज, तो ये 25 टू कितना होता है 50 होता है ना। तो 500 डिवाइडेड बाय 23 कितने परसेंट से इसको इंक्रीज करना है, so that my overall percentage change comes out to be 40% increment. Yes, awesome guys. I can see a lot of people has given me the correct answer. Yes, Ashrit, yours is also correct. Good job, Ashrit. Yep. Nice, nice guys. A lot of people have given the correct answer. कुछ लोगों ने डेसिमल के फॉर्म में दिया है, करेक्ट है गाइस। 500 by 23 का डेसिमल फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि एक चीज को बढ़ाना है, उस चीज को दोबारा बढ़ाना है तो कैसे फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं गाइस, ठीक है। लेट्स से यू आर इंक्रीजिंग समथिंग बाय 20%, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर 100 है, so you have to increase this number 100 by 20%, ठीक है। अब 20% से इंक्रीज करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए बताइए मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज चेंज किया, बढ़ाया कि घटाया मुझे नहीं पता, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई हैव इंक्रीज दिस नंबर और वेदर आई हैव डिक्रीज दिस नंबर। गणेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना। बट सेकेंड बार चेंज करने के बाद, सेकेंड चेंज करने के बाद मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज आई गॉट टू बी एज 10%, ओके, है ना। सो फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव इंक्रीज दिस नंबर बाय 20% एंड देन मुझे नहीं पता क्या हुआ एंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10%, है ना। सो मुझे फिगर आउट करना है कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे पहले बढ़ा या घटा। तो क्या लगता है गाइस, बढ़ सकता है कि यहाँ का वैल्यू पहले 20 से बढ़ाया लेकिन ओवरऑल तो मुझे 10 ही मिल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, बढ़ा होगा या घटा होगा, घटा होगा। घटा होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। तो जनरली घटता है तो हम नेगेटिव साइन डाल देते हैं वहां पे, राइट, है ना। तो देखो वही नहीं करना है आपको, हमें इसको एज इट इज y का y ही रखना है। और ये मुझे ओवरऑल पॉजिटिव मिला है, मतलब ओवरऑल मेरा इंक्रीमेंट 10% का मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल कीप दिस एज इट इज। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y एज इट इज, है ना। एंड देन x प्लस y प्लस xy by 100% is gonna be equal to 10%, guys, है ना। x कितना है 20, yes, कोई कुछ बोल रहा है बोलिए। x is 20, y की वैल्यू मुझे पता नहीं, I keep it as it is, प्लस x की वैल्यू 20, y की वैल्यू as it is, divide by 100% is gonna be equal to what 10%, है ना। परसेंट को हटा देते हैं दोनों जगह से, ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, है ना। So 20 plus y divided by 5 is equal to कितना 10। अच्छा 20 को मैं राइट में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 minus 20, है ना। तो इसको चलिए राइट में लेके चले जाता हूँ, तो ये 10 minus 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हट गया, ये राइट में चला गया, ओके। सो y plus y by 5, y by 5 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 6y by 5, है ना। 5 1s are 5 plus 1, 6y by 5, ये इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 10 minus 20 मतलब -10, ओके। सो 2 3s are 6 यहाँ पे, 2 5s are 10 यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 5s are 25 by 3 और नेगेटिव साइन के बाद, है ना। तो वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी -25 by 3%। माइनस का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज करना है उसमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। सो दिस वैल्यू मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेजेस, 25 by 3%, है ना। तो अगर मैंने 20% से बढ़ाया तो कितने से घटाना पड़ेगा ताकि मुझे ओवरऑल 10% का इंक्रीमेंट मिले। सो आई हैव टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 25 by 3%। इज इट अंडरस्टूड गाइस? यस, -25 by 3 क्वेश्चन, है ना। ओके, यस। इज देयर एनीवन जिसको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फिर सॉल्यूशन में? सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Everything is clear, right? Okay, and if you have no doubt, everything is clear, so type a yes in the chat box if everything is clear. Yes, thank you, thank you. I can see a lot of people typing yes over there.
explain it again. Sure, Swapnali, I'll explain it again for you. Okay. So Swapnali, what part do you want me to explain? The whole thing, the question, or just the solution part, or one of the steps? Sir, third step. Third step, this one. This one. Okay. So what we are doing is, you understood the question that we have to perform some sort of percentage change over here, and overall is 10%. So x is equal to 20, y will be keeping as it is, right? Right, Swapnali? Sir. Yep. So now I have to put the values in the formula. So x is equal to 10, y is equal to y, x is equal to 20, sorry, x is equal to 20, y is equal to y, x is equal to 20, y divided by 100. So this step is clear to you, Swapnali? Yes, Yeah. sir. But then 0 and 0 is gone, right? 2 ones are 2, 2 5s are 10. Is this step clear to you? Swapnali, please unmute sir. yourself. Yes, sir. है ना? फिर इस step के बाद से ये वाला step. Is this step clear to you, Swapnali? this is also clear. सर हाँ? उसके बाद में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हाँ? 5 मतलब कहाँ से चेंज हो रहा है और 10 - 20 कैसे आया, ये सब उस स्टेप में भी वैसे ही थोड़ी जंबलिंग हो रही थी। स्टेप को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है आपके लिए, है ना? सो नाउ आई हैव बीन गिवन दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। सो इस स्टेप को मैं वापस लिखता हूँ, दिस इज नथिंग बट 20 प्लस y प्लस 5/5 इज इक्वल टू 10। ये आपको क्लियर था, राइट? हाँ सर। अब इस 20 को मैं राइट में ले आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? हाँ। है ना? तो ये y प्लस y/5 बचेगा बस यहाँ पे, है ना? और ये हो जाएगा 10 - 20, ठीक है? यस सर। है ना? अच्छा, y प्लस y/5 ये एलसीएम लेके निकाल सकते हो आप, राइट? है ना? ठीक है, y प्लस y/5 इज इक्वल टू 10 - 20 कितना हो जाएगा? -10। ये हो जाएगा कितना? 5 1 5 प्लस 1 6 5/5, राइट? ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी -50/6। इसको काट लोगे तो ये 25 है, ये 3 जा, तो ये -25/3, राइट? इस बार क्लियर है? यस क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ओके, या बिल्कुल बिल्कुल प्रेम, दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना? एलसीएम लिया हुआ है हमने, गुड, ठीक है। सो अगेन एक लास्ट बार मैं पूछ लेता हूँ, इधर एनीवन जिसको कोई भी डाउट हो कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या है, या क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, या जो भी है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज फटाक से, ठीक है? ओके, लेट्स काउंट टिल 5 1 2 3 4 5। awesome awesome, so it seems that everything is clear to everyone guys। हाँ प्रेम, एलसीएम मेथड में क्या मतलब, एलसीएम मेथड बताऊं मैं कैसे लेते हैं? ओके ओके, ठीक है। देखो प्रेम, एक स्पीड मैथ्स की वीडियो है, आप उसे प्लीज ध्यान से देखिएगा, है ना? उसमें और भी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो आपको वहां समझने को मिलेगी, ठीक है प्रेम? अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपके पास y प्लस 1 प्लस 1/5 आपको करना था, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, 1 मतलब 1/1 प्लस 1/5 है, तो 1 और 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 5 होता है, ठीक है? अब यहाँ पे 1 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा? तो 1 में आप बोलोगे 5 मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा कितना? 5। यहाँ पे 5 से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से, तो ऊपर भी इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना रहेगा? 1 का 1 रहेगा, ये हो जाएगा कितना? 6/5। इज इट क्लियर टू यू प्रेम? यस अक्षता, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पे जस्ट आने वाला हूँ, ओके, बस 2 मिनट। और बाकी चीजें जो है प्रेम आपको प्लीज स्पीड मैथ के वीडियो में मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एवरीथिंग, ठीक है? ओके, यस प्रेम, इज इट क्लियर टू यू? प्लीज आंसर मी वंस। प्रेम, ओके परफेक्ट। प्रेम, डाउट्स आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब वीडियोस देखिए, धीरे धीरे क्लियर होंगे आपको एलसीएम वगैरह भी, ठीक है? चलेगा, चलिए वापस आते हैं हमारे पुराने वाले पे। तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि यार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो किस चीज से सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या था? एक ट्रेडिशनल मेथड, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, वो 100% ऑफ द क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, ठीक है? हमने जो अभी अभी मेथड सीखा है, वो मेथड क्यों सीखा है हमने? वो इसलिए सीखा है बिकॉज दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल द क्वेश्चंस, 100% ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है? अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब हम सीखेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है और वो किन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती है, ठीक है? तो जो सक्सेसिव परसेंटेज मैंने अभी पढ़ाया वो तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। अब हम शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हो, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज थे, ठीक है?
और इसको बढ़ा दिया गया है, कितने परसेंट से बढ़ा दिया गया है? 20% से इस चीज को बढ़ा दिया गया है। ओके, योर 100 रुपीज इज नाउ इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि बताइए इसको कितने परसेंटेज से मैं घटाऊंगा। ठीक है, बताइए कि इसको कितने परसेंटेज से घटाऊंगा ताकि मेरा ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो रहेगा वो 0% आएगा। मतलब क्या, आपका 100 रुपए वापस से घूम के क्या बन जाएगा? 100 रुपए ही बन जाएगा, है ना। 0% का चेंज मतलब 100 रुपए तो 100 रुपए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया गाइस कि 100 रुपए को 20% से बढ़ा दिया गया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने परसेंट से उसको घटाएंगे ताकि वो 100 रुपए 100 रुपए का 100 रुपए बन जाए, मतलब ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हो जाए? 0%। ठीक है, फॉर दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी गाइस, फॉर देम I am increasing this amount of 100 rupees by 20%. Okay, so by what percentage should I decrease the amount so that my overall percentage changes 0%? Okay, is the format of the question clear to everyone, guys? Quick yes in the chat box if the format of the question is clear to you guys. Yep. Okay, awesome. करने का तरीका बहुत सिंपल है. I know that this is overall percentage change which is given as 0%. Okay, so the formula is x plus y plus x into y divided by 100, है ना, and this has been given to me as what? 0%. ठीक है guys, please ये सब मत करो, है ना, जो क्रॉस वगैरह बना रहे हैं प्लीज वहां पे मत बनाओ ऐसे. ठीक है, तो x की वैल्यू यू हैव बीन गिवन एज 20, इंक्रीमेंट किया था तो आई विल कीप द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव ओनली. ठीक है, y में डिक्रीमेंट क्या है? अभी के लिए y वैसे का वैसे ही रखो y, है ना, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हुआ है अल्टीमेटली खुद ही नेगेटिव वैल्यू दे देगा, है ना. तो 20 प्लस y प्लस x की वैल्यू कितनी है? 20 है, y की वैल्यू y रख देंगे, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, खत्म. ओके, इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन गाइस? कोई बात नहीं जीते, ठीक है, यस, है ना. तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना था? 0%. कैसे पता चला हमें 0% है? उसने बोला कि 20% से बढ़ाया एंड वापस से उसने कुछ घटाया, घटने के बाद मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज 0% हो गया, या फिर वो बोला कि वापस से वो घट के 100 रुपए हो गया. ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज 0. अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, 21 20, 25 100, है ना. नेक्स्ट स्टेप कितनी हो जाएगी आपकी? 20 प्लस 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0, है ना. ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे आगे जाके वापस पूरा सॉल्व करते हैं. ओके, सो 20 इसको मैं राइट में लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो मेरा लेफ्ट में बचेगा क्या? y प्लस वाई डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे बचेगा -20, है ना. इसको सॉल्व करना मुझे आता है. दिस इज 6y डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -20. 2 3s are 6, 2 10s are 20, तो y कितना हो जाएगा? 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, तो -50/3%, है ना. मतलब मुझे इसको कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा? 50/3% से इसे घटाना पड़ेगा. ठीक है, यस, इज इट क्लियर गाइस? गाइस इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे एक परसेंटेज की मैं वीडियो देख रहा था एप्टीट्यूड टेस्ट पे, स्मार्ट फ्रैक्शंस का एक था. हाँ आएंगे उस पे भी आएंगे. ठीक है, अच्छा, तो वो वैसे यहाँ पे लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है, बट द ओनली थिंग इज आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग सच में ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, सो मैं आऊंगा उस चीज पे भी आऊंगा. ठीक है, पहले ट्रेडिशनल तरीके जानने बहुत जरूरी है. स्मार्ट फ्रैक्शन एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फटाफट वो हो जाएगा. ठीक है गाइस, बताओ मुझे व्हाट इज द मिस्टेक ओवर हियर? गाइस कोई मिस्टेक है यहाँ पे या सब कुछ क्लियर है? यस, जिनको बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं प्लीज चेक इट वंस अगेन एंड टेल मी इफ देयर इज एनी मिस्टेक ओवर हियर. यप, ओके, ठीक है गाइस, देखो आप जब इसे ओवरऑल परसेंटेज चेंज के फॉर्म में करते हो क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हो रही, बट देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर. ठीक है, ओके, चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, तो उससे आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ आपको. ओके, तो आपके पास जो भी अमाउंट है, ठीक है, तो उसको मैं अगर 20% से घटा दूं, ठीक है, अब 20% से मैं क्या कर रहा हूँ? उस चीज को घटा दे रहा हूँ. ठीक है, या फिर मैं उस चीज को 20% से क्या करूँ? बढ़ा दूं. ठीक है,
ओके और मुझसे पूछ रहा है कि बताइए अगला चेंज क्या होगा ताकि आपका पुराना अमाउंट नया अमाउंट के बराबर हो। ठीक है, तो उसको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए आपने 20% से बढ़ा दिया। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है गाइस? 20% इज नथिंग बट 20 डिवाइड बाय 100। ओके, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? ये 20 1 20, 25 100, इट इज इक्वल टू व्हाट? 1/5, है ना। अब मैंने इसको बढ़ाया था, मतलब मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ? प्लस का साइन डाल सकता हूँ। ठीक है, सो आई हैव इंक्रीज समथिंग। अब मुझे क्या करना है? उस चीज को वापस से क्या करना है? डिक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं उसे कितने से डिक्रीज करूं, मुझे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? ये जो 1 है ना, ये 1 को मुझे एज इट इज यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? यस, आपका जो 1 है, आपको उस 1 में से ये जो 5 है उसको क्या करना है गाइस? घटा देना है। माइनस यस, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। सो आपने उस चीज को क्या किया था? 20% से बढ़ाया था, राइट, है ना। अब आपको उस चीज को कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा? यस, बताओ। 25% है सर। हम्म, कितने से घटाना पड़ेगा बताओ? सोचो सोचो सोचो, जो लोग यहाँ पे प्लस बोल रहे हैं ऐड करने का, वो लोग बताओ मुझे, प्लस करना है या माइनस करना है? देखो मैंने इसलिए कहा था कोई वीडियो देख के मत आना, बिकॉज फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, प्लस करना है कि माइनस करना है बताओ? आठ जैसे मतलब माइनस ऐड होगा। माइनस करना है श्योर कि ऐड करना है? ऐड हम्म, माइनस करना है। माइनस माइनस मैं ऑडिबल सर? माइनस यस, माइनस करना है या सर ऐड करना एग्जाम्पल के ऊपर है ना। मैं ऑडिबल सर? है? ओके, देखो गाइस, आप अगर इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। ठीक है, ओके, 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। तो आपने अगर किसी चीज को 20% से बढ़ाया है तो आपको कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा? उसको 25% से घटाना पड़ेगा। ठीक है, टू गेट टू द ओरिजिनल वैल्यू, है ना। चलो ट्राई करके देखते हैं। आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए को आप 20% से बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए, राइट, है ना। अब उस 120 से वापस आपको 100 रुपए में जाना है, मतलब कितने रुपए कम करना है? 120 - 100, लेकिन इस बार आपको 120 के रिस्पेक्ट में जाना है, राइट, है ना। तो कितना होगा ये बताइए? ये हो जाएगा 100 - 20 - 100 कितना? 20 डिवाइडेड बाय व्हाट? 120 इनटू 100%। तो ये कितना होगा? 0 से 0 गया, 12 से 6 गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 50/3%, राइट। ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड नहीं, आपने यहाँ पे माइनस नहीं करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है, राइट। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है। ओके, जो लोग माइनस कर रहे हैं उनको बता दूं, 1/5 में आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना, ऐड करना है, जिसको ना भी 1 + 5 = 6। ठीक है, तो वो 25% इज नॉट गोना बी द करेक्ट आंसर, 1/6 इज गोना बी द करेक्ट आंसर। 1/6 को आप क्या करेंगे? इनटू 100% में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, so 2 3s are 6, 250 is a percent, so final answer is gonna be 50/3%, guys. Okay, ठीक है, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जो लोग कंफ्यूजन में चल रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो एक बार दोबारा ध्यान से पूरी तरह से देखिए। आपके पास एक नंबर था 100। ओके, उस नंबर को आपने 20% से बढ़ा दिया। आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि बताइए उस नंबर को मैं कितने परसेंट से घटाऊं ताकि मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज मिले कितना? 0% का। ओके, सो आपके पास जो नंबर है वो कितना है? 20% है। ठीक है, 20% को आप क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 20 डिवाइड बाय 100, ये क्या होता है आपका? 20/100 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब आपका फ्रैक्शन कितना था? 1/5। ठीक है, और आप इसको बढ़ा रहे थे, मतलब यहाँ पे क्या था? एक प्लस साइन था। अब आप क्या करोगे? इस 1 को एज इट इज यहाँ पे रख लोगे, और यहाँ प्लस होने की वजह से 1 में +1 5 कर दोगे, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 6। ठीक है, तो 1/5 का क्या करना है आपको? 1/6 करना है। ठीक है, अब 1/5 का 1/6 मिल चुका है और आपको क्या करना है? घटाना है, तो यहाँ पे माइनस साइन डाल। ठीक है, 1/6 का आप फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आता है? 1/6 का फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज, 1/6 इंटू 100%। ठीक है, ये फ्रैक्शन का कन्वर्जन मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था। ओके, सो 2 3s are 6, 250 is 100, so overall 50/3% से आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है टू गेट टू द ओरिजिनल वैल्यू।
क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, ठीक है। देखो मैं और एक दो बार इस चीज को बताऊंगा, रेडी हूं मैं बताने के लिए, जिसको कोई भी डाउट हो तो पूछो। हाँ धनराज बोलो। सर अगर हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 120, हम्म, ओके ना। अगर हम घटाएंगे 50/3 मतलब 16.66 ना, हम्म, तो 120 से 16.66% हम घटाएंगे तो 100 कैसे आएगा सर? वापस से वो 100 पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ 120 का निकालेंगे ना हम 16.66। हाँ 120 का 16.66% निकालोगे आप। हाँ हाँ हाँ, यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, ओके सर। ठीक है ना। गाइस देखो आई नो ये थोड़ा सा नया है, ओके विवेक आई डेफिनेटली रिपीट इट इन इंग्लिश वंस अगेन, ओके गाइस आई नो ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, इसलिए प्लीज जिसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन गाइस, ओके। Is there anyone who is having any doubt? Yes Vivek, I'll do that, okay. Yes, is there anyone who is having any doubt कैसे solve करना है? So please ask me guys, please unmute yourself and ask. हेलो सर। Yes. सर यहाँ पे क्या बोला है कि 20% इंक्रीज किया, इसलिए हमने 1/5 लिखा और उसके प्लस लिखा। हाँ और उसके बाद हमने क्या किया, 1/5 का प्लस किया, और वो ऊपर वाला 1 कांस्टेंट रख के नीचे 6 किया उसका एडिशन। हाँ 1 को वैसे का वैसे ही रखा, यहाँ प्लस होने की वजह से 1 + 5 कर दिया, 6 आ गया। अगर 20% से डिक्रीज होता तो हाँ। हम सिर्फ 1 - 5 करके यहाँ पे नीचे लिखते ना 6 के जगह पे। हाँ अगर मैं 20% से क्या करता, डिक्रीज करता, तो यहाँ पे क्या आता, -1/5 आता है ना, क्योंकि 20 का 1/5 डिक्रीज किया, तो मैं यहाँ पे क्या डालता, नेगेटिव साइन डालता, राइट है ना। फिर अब मुझे बताना है कि कितने % से इंक्रीज करना है उसको, राइट है ना, है कि नहीं। तो 1 को मैं एज इट इज 1 लिखता, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होने की वजह से क्या करता मैं उसको 1 - 5, सो 1 - 5 कितना आता है आपका 4, -4 आता है, माइनस को हटा दो वहां से, 4 आता है आपका, ठीक है। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है बताइए, 1/4 मतलब कितना परसेंटेज होता है गाइस, इट इज 25%। तो अगर मैं किसी चीज को 20% से घटाता तो मुझे कितने % से बढ़ाना पड़ता है उसको, 25% से बढ़ाना पड़ता है टू गेट टू द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस, जिनका भी डाउट था, प्रेम आई गेस आपका था, प्रणव था, सॉरी, या ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस, है ना, सो दैट आप इसमें अच्छे से हो जाए, है ना। सो लेट्स से आई एम इंक्रीजिंग, ओके डिक्रीज करते हैं, आई एम डिक्रीजिंग समथिंग बाय 30%, आई एम डिक्रीजिंग समथिंग बाय 30%, है ना। तो बताइए कि ये कितने अमाउंट से मैं इसको इंक्रीज करूं, कितने % से इंक्रीज करूं, ताकि जो पुराना अमाउंट है वो नए वाले अमाउंट के इक्वल हो जाए, ठीक है, ओके। तो 100 रुपए थे आपके पास, आपने 30% से घटा दिए, बताइए मैं कितने % से बढ़ाऊं ताकि वापस अमाउंट 100 रुपए हो जाए, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर ओवरऑल % चेंज कितने का हो जाए, 0% का हो जाए, ऐसे भी बोल सकते हो। बताइए क्या आएगा आंसर, कितने से बढ़ाओगे इसको, टाइप योर आंसर्स इन द चैट प्राइवेटली गाइस। Vivek, I'll just repeat the solution for the question in English. Okay, good job Ashrit, I got an answer from Ashrit. Okay, I've got an answer from Rishikesh. Yes, keep answering the question guys, type your answers in the chat box. Okay, I have an answer from Azharuddin as well. Okay, I've got an answer from a lot of people. Okay, Vivek, so the question is, I have a number 100, okay, and I'm decreasing this number by 30%. So tell me by what % should I increase the number such that my overall % changes 0%, or such that my number 100 remains equal to my number 100 only. Okay, did you understand the question, Vivek? Quick yes from your end, please. Vivek, please unmute yourself. Oh, yes, awesome. Okay, so now to solve this particular question, what I'll do is I'll write this 30% in terms of fractions, है ना?
So 30% is nothing but 30 divided by 100. So 0 and 0 goes. So this fraction is 3 divided by 10. And it has been decreased. So decrease. So what I'll do, I'll just put a negative sign over here. Okay. Now what I have to do, I have to increase this thing. So I'll keep the numerator 3 as 3 only over here. And because there is a negative sign over here, so I'll just 3 minus 10. I'll just do the subtraction over here. So what is 3 minus 10? That's going to be equal to 7. It has minus 7, but I'll remove the negative sign from here. Okay. So 3 minus 10 is going to be what? 7. So 3 by 7. Now I have to convert this 3 by 7 into percentage form. So to convert it to percentage form, I just multiply it by 100%. Okay. So 3 by 7 into 100% is going to be equal to what? 300 by 7%. Okay. So if I have decreased something by 30%, by what percentage should I increase that number? I have to increase that number by 300 by 7%. Okay. If you want, you can put it in the decimal form as well. So 7 4s are 28, 20, 7 2s are 14, 60, 7 8s are 56, so 40, 7 6 are 42, 7 5 are 35. So the correct answer is 42.85%. I have to increase the amount by 42.85% such that 100 remains equal to 100. Yeah, we can say such that my overall percentage change remains equal to 0%. Okay. Perfect. So those who have got this answer, the answer is correct. Yeah, approx 43%. Yes, Rajdeep, you can say that thing as well. Perfect. 3 by 7%, Rishi. The answer is correct. 3. I guess you are trying to say 300 by 7%. Yep. Okay. Awesome. Good job, guys. Again, last time. देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? We'll be moving to the questions section. है ना? तो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, या इसके फॉर्मेट में या फिर टेक्निक में. If there is anyone having any doubt, please tell me, guys. No? Awesome, guys. Okay. Now we'll be quickly solving the questions. So have a look at this particular question, guys. Okay. Read the question carefully and tell me what should be the answer for this particular question. Type the answer in the chat box. Awesome. Good job, Bhushan. Good job, Rishi. Good job, Nikhil, guys. 10 seconds में आपने आंसर किया. That's pretty awesome. Good job, Azruddin. 10 seconds, guys. बहुत अच्छे. 10-15 seconds में आप लोग कर पा रहे हैं इसको. Correct, Ashrit. Type the answers in the private message only, guys. Correct, Rishikesh. Correct, Arvind. Rakesh, it is incorrect. Please check it once again. Correct, Abhishek. Correct, Suraj. Awesome, guys. Okay, I'll just solve the question for you. Correct, Shrikant. Okay, the price of milk got increased by 25%. So 25% of increment has happened. So what is 25%? Let's put it into the fraction form. So 25 divided by 100. 5 5s are 25. 5 20s are 100. 5 1s are 5. 5 4s are 20. So the fraction amount is 1/4. As it has been increased, we'll just put a positive sign over here. Now मुझे बताना है कि कितने परसेंट से डिक्रीज करना है. Okay, so 1 को I'll keep it as it is. Okay, and what is 1 plus is over here, so 1 plus 4 is 5, है ना? So 1/5 आ रहा है. अब 1/5 को मुझे क्या करना है? I have to convert it in terms of what? Percentages. Okay, so 1/5 into 100%. ऐसे convert करते हैं. 5 20s are 100. तो ये वैल्यू कितनी है? 20% की. Okay, तो मैंने अगर 25% से बढ़ाया था तो मुझे 20% से इसको घटाना पड़ेगा. Okay, so by what percentage should it be decreased to get to the original price? It must be decreased by 20%. Within 10 seconds you get the answer. Awesome. Good job, Dharmaraj, Rakesh, Chandralekha, Krishnakant. Correct. The answer is correct, Rajdeep. Okay. Awesome. Last call. If there is anyone having any doubt regarding the technique, please tell me. No one? Awesome. Now, please have a look at the next question, guys. Read the question carefully and tell me what should be the final answer. Type your answers in chat box. Okay, Bhushan. Good job.
Good job, guys. Rishikesh, Swapnali. Swapnali, answer is incorrect. Please check it once again. Vivek, Vivek correct. Vivek, I think आप percentage में बताना चाह रहे हैं, but definitely correct है वो, fraction भी correct है. Dhanraj, it is correct. Avesh correct. Abhishek correct. Good job, awesome, guys. It's good to see that a lot of people are getting the correct answers and that too in good time. Awesome. Yes, Rajdeep, the approximation is correct. So I have decreased it, right? Decreased by 40%. So can I write it as 40% of decrement? Yes, I can write it. Now 40, I have to write in terms of fractions. 40 by 100, 0 and 0 goes. 2 2s are 4, 2 5s are 10. So our fraction is 2 by 5. And there's a decrement over here, so I'll put a negative sign. Now what I have to do, I have to give the increment. So 2 ko I'll keep as it is as 2 only, and then I have a negative sign. So 2 minus 5. I'll be getting the number 3. Yes, minus 3 होता, but I'll keep the number only. So 2 by 3. Now I have to convert this 2 by 3 into percentage form. So that's gonna be equal to what? 200 by 3%. Some people have said 200 by 3%, which is correct. Okay. Some people have said 66.66%, which is also the decimal form of this thing. You know, 361820, 361820. You know? So this is also correct. This is also correct. Awesome, guys. Awesome. Okay. Again, if there is anyone who is having any kind of doubt with respect to the question or the solution, please tell me. Nahi? Good. Okay, so let's move to the last question for today. Okay, second last question. Read the question carefully and quickly tell me what should be the answer for this question. I can already see the answers over there. Awesome. I can see some people writing the answers over there. Okay. Yes, Krishnakant, Vivek, Shrikant, Bhavesh, the answer is correct. Awesome. Siddharth, the answer is not correct. Rishikesh, the answer is correct. देखो फर्क है इस बार क्वेश्चन में फर्क है बिल्कुल. राजदीप, ऋषिकेश, नील खान, the answer is correct. फर्क है इस बार क्वेश्चन में फर्क है गाइस. ठीक है. यहाँ पे प्राइस पर लीटर ऑफ मिल्क गिवन है और सेल गिवन है. यहाँ पे दो चीजें गिवन है मुझे, राइट है ना. यहाँ पे मेरे पास कितनी चीजें गिवन है? मेरे पास दो चीजें गिवन है यहाँ पे. तो मैं एक चीज को 20% से घटा रहा हूँ. ठीक है. तो बताइए कि मैं दूसरी चीज को कितने परसेंट से बढ़ाऊं ताकि मेरा जो ओवरऑल रेवेन्यू रहेगा वो सेम रहेगा, है ना. मतलब ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा? 0% रहेगा. पहले जो रेवेन्यू है मुझे बाद में भी वो रेवेन्यू रखना है ना. तो 100 रुपए का रेवेन्यू था तो बाद में भी 100 रुपए का रेवेन्यू रहना चाहिए. तो रेवेन्यू मस्ट नॉट चेंज. ठीक है. सो ओवरऑल चेंज इन रेवेन्यू शुड बी 0%. तो एक चीज को मैंने 20% से घटा दिया. मुझे बताइए मैं दूसरी चीज को कितने परसेंट से बढ़ाऊं. ठीक है. अब आपका रेवेन्यू होता क्या है गाइस? रेवेन्यू होता है कितना पैसा आपने कमाया, है ना. तो प्राइस पर लीटर ऑफ मिल्क जो भी था, ठीक है. मान लीजिए अगर आपका मिल्क जो है वो 10 रुपए लीटर से बिकता है, ठीक है. तो 10 रुपीज पर लीटर से बिकता है और आप एक दिन में कितने लीटर बेच देते हैं? मान लीजिए आप 5 लीटर बेच देते हैं. तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? आप रेवेन्यू निकालोगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना. तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया एक दिन का? 50 रुपए का हो गया. ठीक है. वहीं अगर आपका जो प्राइस है वो 20 रुपीज पर लीटर होता और आप दिन का कितना बेच रहे होते? 10 लीटर बेच रहे होते. तो फिर आपका जो रेवेन्यू होता कितना होता? वो 200 रुपए का हो जाता. ठीक है. अब आप देखिए, आपको अगर वो बोलता कि इसी चीज को घटा के इसी चीज को बढ़ाना है तो उसके लिए हमारी टेक्निक तो एप्लीकेबल है. ठीक है. सवाल ये है कि जब एक चीज को घटा के दूसरी चीज को बढ़ाना है तब भी हमारी टेक्निक एप्लीकेबल है कि नहीं. ठीक है. तो यस, अगर मुझे एक चीज को घटा के दूसरी चीज को बढ़ाना है और इन दोनों का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है ना. क्योंकि ओवरऑल चेंज किस में दिखाना है? रेवेन्यू में दिखाना है. रेवेन्यू निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो मैं किसी एक चीज को घटा के दूसरी चीज को बढ़ा रहा हूं और उन दोनों का रिलेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है. तो हमारी टेक्निक यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगी. ठीक है.
हमें डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है इसको। मैंने घटाया था कितने से 20% से, इसका क्या था डिक्रीमेंट। 20 मतलब कितना होता है 1/5, डिक्रीमेंट आएगा मतलब नेगेटिव साइन। अब 1 का मैं 1 एज इट इज रखूंगा, 1 - 5 हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1/4 मतलब कितना 25। तो मुझे अगर 20% से घटाया तो कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा 25% से बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा सेल को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्राइस पर लीटर इनटू सेल तो मुझे क्या देता है रेवेन्यू देता है ना। तो प्राइस पर लीटर 20% से घटा है तो सेल जो है वो 25% से बढ़ानी पड़ेगी ताकि मेरा रेवेन्यू सेम टू सेम रहे, ठीक है। ये पुराने क्वेश्चंस की तरह नहीं था, ये थोड़ा सा अलग था गाइस, है ना। पुराने क्वेश्चन में क्या था कि मिल्क के प्राइस को ही मैं 20% से घटाता था और इसी प्राइस को मुझे बढ़ाना रहता था, राइट। जिसे मैं घटाता था मुझे उसे ही बढ़ाना रहता था। लेकिन यहाँ जिसे मैं घटा रहा हूँ उसे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं किसी दूसरी चीज को बढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं सेम टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब मेरी टेक्निक अभी भी एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है और कब कब एप्लीकेबल रहेगी? मेरी ये टेक्निक तब तब एप्लीकेबल रहेगी जब घटाने वाली चीज और बढ़ाने वाली चीज के बीच का जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Yes, Vivek, I'll explain it once again. So, Vivek, did you understand the questions which we have solved previously? Sure. Okay, Vivek, did you understand the questions that we have solved previously? Yes. Okay. So, Vivek, we have seen that if we get the fraction as 1/5 and it is a decrement over here, it means there's a negative sign should be there. Okay. Now we need to figure out the value of increment so that my revenue remains same. Okay. So what I'll do, I'll keep this one as it is over here, and there is a negative sign, so 1 - 5, 1/4, and 1/4 is equal to what, 25%. So that's why we get the value 1/4, and that's why we get the answer is 25%. Okay, is it clear to you, Vivek? Okay, awesome, awesome. ठीक है guys, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। पिछले वाले क्वेश्चंस में अलग था चीज, इस वाले क्वेश्चन में अलग है चीज, ठीक है, लेकिन टेक्निक एप्लीकेबल है। क्यों? रिश्ता मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। चलिए ठीक है, let's move to the last question for today, guys. Now, have a look at this question carefully and tell me what should be the answer. Type your answers in chat box. Last question. Good job, Rajdeep. The answer is correct. Rakesh, the answer is correct. Nikhil, the answer is correct. Good job, Ashrit. Awesome, awesome, guys. Yep, Abhishek, the answer is correct. No, Abhishek. Denominator आप गलत आया आपका। Rishi, the answer is correct. Good job, Dhanraj. Good job, Bhavesh. Awesome, guys. Okay. हमारी टेक्निक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। जब जब किसी चीज को घटाया जाता है और उसको बढ़ा के वापस पुराने वाले के इक्वल बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ए की जो हाइट है उसको 40% से डिक्रीज किया, तो अब बताइए कि बी से वो कितना परसेंट, बी जो है वो ए से कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। तो ए की हाइट को मैं कितने परसेंट से बढ़ाऊं ताकि वो बी की हाइट के बराबर हो जाए, उतना ही मुझे निकालना है यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे भी मेरी टेक्निक एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 40% का डिक्रीमेंट हुआ है। 40 का मतलब कितना होता है, दिस इज 40 डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन हो जाएगा कितना 2 डिवाइडेड बाय 5, 2/5 है, और डिक्रीमेंट मतलब नेगेटिव साइन डाल दोगे यहाँ पे। अब 2 को एज इट इज रख दो, है ना, और 2 - 5 होता है कितना 3। तो अब मेरा फ्रैक्शन 2/3 का है, 2/3 को कन्वर्ट कर लो, 2/3 इंटू 100%, दिस इज नथिंग बट 200/3%, ठीक है। तो मुझे कितने परसेंट से बढ़ाना है, 200/3% से बढ़ाना है। या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से हाउ मच परसेंटेज बीज हाइट इज मोर देन एज हाइट, तो बीज हाइट इज मोर देन एज हाइट बाय 200/3%। ओके, सो हमारी टेक्निक इस क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ये लैंग्वेज टोटली अलग है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछता है, ऊपर वाली, है ना, कि तो अलग अलग चीजों को वो मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो भी हमारी टेक्निक एप्लीकेबल होती है।
और इस टाइप का क्वेश्चन जब सेम चीज को घटा या बढ़ा रहे हो तब तो बिल्कुल एप्लीकेबल होती है ना। तो सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट को ध्यान से देखिए आप, हर क्वेश्चन में ये टेक्निक हमारी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। चलिए, so if there is anyone who is having any doubt with respect to the question or with respect to percentages, okay, please tell me. हाँ देखो ऋषि ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है गाइस। ऋषि का कहना है कि सर अगर दोनों डिक्रीज होगा तो क्या, ठीक है। तो देखो अगर दोनों डिक्रीज होगा तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%, है ना। तो ये फॉर्मूला तो हम यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला 100% ऑफ द क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन कई कई जगहों में इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना। इस तरीके के सवाल में मुझे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो किसी चीज को घटाया है मैंने और उसको कितने से बढ़ाऊं ताकि वो पुराने के बराबर हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है। या किसी चीज को मैंने बढ़ाया है तो उसको कितने से घटाऊं कि वो पुराने के बराबर हो जाए, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन का फॉर्मेट है। जहां जहां ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है वहां मेरे शॉर्ट ट्रिक लग जाएगा, और जहां ये फॉर्मेट नहीं होगा वहां के लिए मैंने अभी अभी ये चीज तो सीख रखी है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए ट्रेडिशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। ट्रेडिशनल मेथड इज एप्लीकेबल इन 100% ऑफ द क्वेश्चन। यस धर्मराज, एनी क्वेश्चन? सर इसमें बढ़ाना था ना? हाँ बढ़ाना था मुझे, इसमें आया ना 200/3 है ना देखो। सर मेरा आंसर नहीं है बराबर। अच्छा ओके, तो आपको इतना समझ में आया -2/5 कैसे आया? नहीं सर। ओके, 40% लिखा है आपका, राइट। या उसके आगे क्या वर्ड लिखा है आपका? लेस लेस देन। लेस लिखा है, मतलब क्या कि आप उसको 40% के साथ में नेगेटिव डाल सकते हो क्योंकि वहां पे डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो वहां क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा डिक्रीमेंट हो रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है लेकिन टेक्निक यूज करने के लिए आपको हिंट यूज करना है। तो आपका हिंट यहाँ पे लेस से मिल रहा है, मतलब आप नेगेटिव साइन डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और बी जो है वो ए से ज्यादा है, मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए ए को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप उसके हिसाब से पॉजिटिव डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। ओके सर, मतलब आंसर कितना आएगा? 200/3? हाँ 2 - 5 3 होगा 2/3, 200/3%। तो ये कितना होगा? 66.66% इज गोना बी द करेक्ट आंसर। ओके 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 सर। ठीक है, चलेगा, awesome. Okay, I can see some questions over there, sir. In the second last question, okay, in the second last middle question, in which case our technique is not applicable, guys. In which case our category is not applicable, ठीक है, उसको एड्रेस करते हैं अभी भावेश। If both known then use general, and if one unknown then use the short, right? Correct, absolutely correct प्रणव, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, देखो प्रणव आपने इसको जनरलाइज तो किया लेकिन पूरी तरह से जनरलाइज नहीं किया, ठीक है ना। बोथ नोन देन यूज द जनरल टेक्निक, ये तो सही है प्रणव आपका, ठीक है। लेकिन एक अननोन है तो शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। शॉर्ट ट्रिक कब यूज करना है आपको? शॉर्ट ट्रिक आपको तब यूज करना है जब आप ओवरऑल परसेंटेज चेंज आपका 0% हो रहा, मतलब क्या कि आपने 20% से बढ़ाया, आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट से घटाऊं ताकि मेरा पुराना अमाउंट नए अमाउंट के इक्वल हो जाए, ठीक है। सिर्फ इसी केस में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। ओके प्रणव, लेकिन अगर वो पूछेगा कि यार मैंने 20% से बढ़ाया, बताइए कितने परसेंट से घटाऊं ताकि ओवरऑल परसेंटेज 10% हो, तो अभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, अभी मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। यस यस यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम, ओके। और कौन सा डाउट था किसी का? एंट्री फी इन एन एग्जीबिशन वाज ₹1, later this was reduced by 25%, which increased the sale by 20%. The percentage increase in the number of visitors is okay, ठीक है। तो एक सेकंड, एंट्री फी, ओके ऋषिकेश आपके क्वेश्चन पे आते हैं अभी, ठीक है। पहले भावेश का देख लेते हैं। सर इन द सेकंड लास्ट मिल क्वेश्चन इन व्हिच केस आवर टेक्निक इज नॉट एप्लीकेबल। देखो भावेश, आपकी टेक्निक एप्लीकेबल तब नहीं रहेगी जब दो लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हो उनके बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये वाला जैसे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपकी बात हो रही थी भावेश कैसे? रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होगा आपका? प्राइस पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय सेल, है ना। तो इसको बढ़ाना, इसको घटाया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा तो रेवेन्यू सेम रहेगा, इसको बढ़ाया तो इसको घटाना पड़ेगा तो रेवेन्यू सेम रहेगा। तो इनके बारे में अगर बातें हो रही हैं तो ट्रिक एप्लीकेबल रहेगी और क्वेश्चन वही आएगा जिसमें ट्रिक एप्लीकेबल हो सकती है, ओके। सो इज द डाउट क्लियर टू यू भावेश? ओके, ऑसम, ठीक है। चलिए ऋषिकेश के बारे में बात करते हैं। ऋषिकेश ने टाइप किया है क्वेश्चन, गाइस एवरीवन चैट में देख सकते हैं। सो एंट्री फी इन एन एग्जीबिशन वाज ₹1, later this was reduced by 25%, मतलब अब फीस कितनी हो गई? 75 पैसे हो गई होगी, which increased the sale by 20%, ठीक है ना।
द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स इज, देखो सेल और नंबर ऑफ विजिटर्स का क्या रिलेशन बन रहा है ऋषिकेश, यहाँ पे बताओ। नंबर ऑफ विजिटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है ना मुझको। नहीं, हाँ, तो फिर कैसे निकालोगे आप? आपके नंबर ऑफ विजिटर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये तो नहीं बताया ना आपको। टोटल नंबर मतलब टोटल विजिटर्स है, टोटल विजिटर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सेल पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। सेल पर मतलब जितने परसेंट से सेल बढ़ेगा उतने परसेंटेज से कौन बढ़ेगा? विजिटर। विजिटर्स, राइट। ठीक है, आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तब होता जब वहां पे नंबर ऑफ विजिटर्स नहीं, नंबर ऑफ विजिटर्स की जगह पे पूछता कि रेवेन्यू कितने परसेंट से चेंज होगा, राइट। तब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता। ओके, अभी वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जितने से आपकी सेल बढ़ी उतने से तो विजिटर्स बढ़े ना, राइट, है ना। तो आंसर बीसी होगा इसका, ठीक है। अगर वो पूछता रेवेन्यू कितने से बढ़ा, तब आपका आंसर अलग होता, तब आप क्या करते हैं 25 और 20 का टेक्निक लगाते, राइट, है ना। ठीक है, तो ठीक आपके है। पास क्या है, हाँ, है ना। सो रेड्यूस हुआ है 25% से, सेल बढ़ा है 20% से, ठीक है ना। तो पहले रिडक्शन x का हुआ 25 से, तो आप उसको -25 रख लो, और y क्या हो जाएगा आपका, बड़ा है सेल तो 20% से बड़ा है, तो आप इसे ऐसे कर लो, x की वैल्यू -25 रखोगे, आप बोलो, ठीक है, और y की, हाँ जैश, रुको, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 का आना चाहिए, ठीक है ऋषिकेश, यस सर, है ना। हाँ, थैंक यू। यस जयेश, आपने जो बोला वो भी सही था, बस लेकिन कैलकुलेट करके देखना पहले, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, सो वी आर डन विद द सेशन फॉर टुडे। परसेंटेज हमारा ऑफिशियली फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है, वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस, व्हाट्सएप पे लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कल ही बाकी 2 वीडियोस भेज चुका हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर ये वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो पॉसिबली बाय टुमारो मॉर्निंग आपको तीनों वीडियोस अवेलेबल होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको, आपके वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, है ना। तो वीडियोस में आप कहाँ जाओगे, परसेंटेज में जाओगे, ठीक है। तो परसेंटेज में जाओगे, तो जब परसेंटेज में क्लिक करोगे तो परसेंटेज का वीडियो भी मिलेगा आपको, ऐसे यहाँ पे परसेंटेज लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको एक और फोल्डर मिलेगा जहाँ पे असाइनमेंट लिखा रहेगा, असाइनमेंट में क्लिक करना है, उसमें 20 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करके कल शाम को आना, जो भी डाउट्स हो मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल शाम तक नहीं आ पाओगे डाउट्स लेके तो परसों शाम को आ जाना, ठीक है। कल थर्सडे है, कल भी हम डाउट सेशन लेंगे, परसों फ्राइडे है, परसों भी हम लोग डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? यस धनराज, 120 का 50/3% कितना आता है? इसका 120 का 120 का क्या 50/3%? तो 50/3 परसेंटेज ऑफ 120, राइट, है ना। तो Yeah. ये ऐसे हो जाएगा, तो 3 × 40 हो जाएगा, 4 5 जा कितना होगा, No, 4 5 are तो सर 200 और मैं 200, 20. हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको। तो 50/3 परसेंटेज ऑफ क्या 120. है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, 100. राइट, है ना। तो ये रहा 50/3 और डिवाइड बाय 100 मतलब क्या, इंटू 1/100, ये हो गया इंटू 120, ठीक है ना। Yeah. ठीक है, वो ऊपर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, 100 ऊपर लिख दिया था कि वो लाइन बिना देखे, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 4 जा 12, 5 4 जा कितना 20, 20. ठीक है। Okay sir. Okay sir. तो देखो आंसर वहीं पे करेक्ट हो जा रहा है, 120 को अगर इतने परसेंट से घटाओगे तो फिर 120 से घट के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। Yeah. Yes sir. Thank you sir. वेलकम। चलिए, सो गाइस लास्ट काउंट टिल 5, धनराज कोई डाउट नहीं sir. Thank you. नहीं, ठीक है, ओके। लास्ट काउंट टिल 5, इफ यू हैव अ क्वेश्चन आप अनम्यूट करके बोल देना उस बीच में, ओके। 5 4, सर वीडियो का थोड़ा जल्दी से देखो बिल्कुल क्योंकि हाँ बोलो धनराज। अटेंड नहीं हुआ है मेरा 2-3 दिन से. मैं बोलता हूँ, मैं अभी वापस से पूजा मैम को बोल देता हूँ, शी विल हेल्प विद द वीडियो, ठीक है ना। ये सर कैन वी मैसेज हर ऑन ग्रुप? हाँ, यू कैन मैसेज हर, अभी मैसेज मत करो, ठीक है। Okay, अभी sir. मैं खुद ही उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा, ठीक है, ओके सर. ओके सर. मिल जाएंगे आपको, ओके चलिए, ठीक है, ओके। सो थैंक यू गाइस, ओके चलिए। हेलो यस, सर, मैंने एक क्वेश्चन भेजा है। हाँ
ओके अ, अच्छा मेरे को समझाओ, लेकिन प्रॉपर वे नहीं समझा। कैसा, मतलब कैसा निकाल। ओके मैं देख लेता हूँ एक मिनट. द वैल्यू ऑफ अ कार, okay, the value of a car is rupees 1,60,000 in the current year. If it depreciates at the rate of 5% per annum, what will be the value of the car 3 years from now? This is a question of simple interest and compound interest, ऋषिकेश. ठीक है, अभी आप अगर इसको परसेंटेज से करने जाओगे तो ये बहुत लंबा जाएगा. It is not calculatively beneficial to do it with percentage. ठीक है ऋषिकेश. ओके सर, ये असाइनमेंट में था। असल में कोई बात नहीं, आप ऐसा ही देखने के बाद कर सकते हो इसको. ठीक है, आपने इंटरेस्ट पढ़ा है कभी ऋषिकेश पहले? पहले पढ़ा था अभी, लेकिन भूल गए? कोई बात भूल नहीं, गए। कोई बात नहीं. ठीक है, अगर एकदम ही आंसर चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. ठीक 100। है ना? तो हाँ. आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है. ओके, तो ये होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का. वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है. ठीक है ना? तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं लग रहा है, उसमें जो भी डिटेल्स के बने वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से के बने. डेप्रिसिएशन से सॉल्व करोगे, परसेंटेज में बहुत लंबा जाएगा, तो फिलहाल के लिए मत करो उसको. ठीक है, ओके सर, मैंने डायरेक्ट 3 मतलब 15% से 5% घटाया निकाला। होगा. नहीं, हाँ, गलत है. 5% 15% से घटा निकाला और मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। नहीं, 15% से घटा दिया ना बेसिकली आपने. करेक्ट नहीं आया. हाँ हाँ, नहीं। अच्छा, एक टेक्निक बताता हूँ इसको करने की. ठीक है, 15% से घटाने के बाद जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, हाँ. उससे छोटा नियरेस्ट नंबर वो आंसर रहेगा. चेक कर लो. ओके, फर्स्ट वाला। खत्म. ठीक है, ये शॉर्ट हाँ. ट्रिक है इसको सॉल्व करने की. वो मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने के बाद बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होती है. ठीक है ना? अभी आपको तुरंत जानना है तो जान लो कि आपको सॉल्व वैसे ही करना है कि भैया 5% 3 साल में 15% कम होगा. राइट है ना? ओके. तो 15% घटाने के बाद जो भी आपको मिल रहा है ना वैल्यू, उससे नियरेस्ट सबसे छोटा वाला आंसर मार्क कर देना. दैट्स गोना बी द करेक्ट आंसर. कुछ भी और पीआरटी वीआरटी एसआईसीआई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आता है उससे. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू चेक सर। करो. ठीक है, चेक करो, आंसर करेक्ट रहेगा बता दो. ठीक है, या, थैंक यू। चलो वेलकम. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. सी यू टुमारो इवनिंग ऑलमोस्ट सेम टाइम ही रहेगा. कुछ Sir. लग रहा तो मैं बता देंगे. हाँ बोलो. Sir, can you explain things in both languages simultaneously? Okay, I'll just try to make things clear from tomorrow as well. Okay, so Vivek, do you have anything that needs to be known as with respect to today's lecture? I was a bit confused with that sales and revenue thing you was talking about, sir. Sales and revenue thing, basically this particular question. Yeah, I understood the formula and the concept, but something like the sales and revenue multiplied with percentage, I didn't get that part. That particular part. Okay, so whatever the technique that we have discussed right now, okay, so we have solved few questions with respect to that particular technique, right? Okay, and if you look at the questions, we are decreasing a particular thing and we're trying to increase the same thing, right, Vivek? Yes, sir. So whatever we are decreasing over here, we are trying to increase that same thing, and for that thing a technique is applicable which is known to you, right? Yes, sir. Okay. But now if you look at this particular question, the question is of sales and revenue. Okay, now in this, if I talk about the question, it says the price per liter of milk, okay, got decreased by 20%. So I have price per liter which needs to be multiplied by number of liters to get to the revenue, right? Yes, sir. And now the question is saying that my revenue must not change, right? Okay, my revenue okay, must sir. not change, which is a combination of price per liter and the number of liters. Number of liters is nothing but your sales, and price per liter is the amount which you are sending. So let's say you're selling it for 10 rupees per liter for an example, right? Okay, so this thing got decreased by 20%. So we need to figure out how much should be the increment in the sale value so that my overall percentage changes 0% or my revenue remains same. Okay, so the question is a bit changed as per with respect to the previous question. In the previous question, we were decreasing the milk price and we were increasing the milk price only, right? But now we are decreasing the milk price and we are increasing the sale. So the question becomes whether the technique will be applicable for this thing or not. So a technique will be applicable. A technique is applicable as long as the two things which are being related they have a multiplication sign in between. Okay. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. But So, we choose multiplication for this relation, sir, but we didn't choose it for the previous ones. Why multiply for the specific one? okay, so we didn't choose this for the previous one because previously we were decreasing the price of the milk and we are increasing the price of the milk only, right? If it's not the same thing, then we should use multiplication.
See, if there are two different things, okay, we are Yeah. decreasing one thing, if we are increasing other thing, and these two things are related by the multiplication sign, then a technique is applicable. Yeah, okay, sir, I got it. Got it? And if they are not related by a multiplication sign, then the technique is not applicable. Okay. Yeah, okay, sir. But you won't get a question in which the technique won't be applicable. Okay. Got it, sir, got it. Got it. Awesome. Okay. Yeah. Perfect, guys. So let's roll up the round of the session, guys. So tomorrow 8:30 p.m. come with your doubts. I'll be discussing the questions. Chaliye. So let me just stop the recording now.